आज हम एक ऐसी कला के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अक्सर ना लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये कला है चाणक्य की अनदेखा करने की कला, जिसे हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस भी कह सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हर लड़ाई लड़ना सच में जरूरी है? क्या सोशल मीडिया पर आने वाले हर एक कमेंट, हर एक ताने का जवाब देना वाकई में जरूरी है? आज की इस डिजिटल दुनिया में तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है, जहां हर कोई अपनी राय दे रहा है। अब देखिए, इस मुश्किल का एक बहुत ही मजबूत समाधान हमें मिलता है प्राचीन भारतीय विचारक चाणक्य के दर्शन में। उनका मानना था कि असली ताकत हर बात पर रिएक्ट करने में नहीं है। नहीं, असली ताकत ये जानने में है कि कब, किसे और कैसे अनदेखा करना है। तो ये अनदेखा करने की कला ये है कि आखिर देखिए, ये चाणक्य का एक ऐसा सिद्धांत है जहां हर उकसावे पर जवाब ना देना समझदारी और आत्मनियंत्रण की निशानी माना जाता है। इसका असली मकसद है अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना और अपने गोल पर फोकस बनाए रखना। ये कोई भागना नहीं है, बल्कि ये अपनी मानसिक शांति और अपनी ऊर्जा को उन चीजों के लिए बचाना है जो सच में मायने रखती हैं। ये एक सोचा समझा फैसला है। अब हाँ, कुछ लोग चाणक्य की इस नीति को डार्क साइकोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है। डार्क साइकोलॉजी का मकसद होता है दूसरों को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करना, जबकि चाणक्य की नीति का फोकस है सेल्फ कंट्रोल और अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाना। ये दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने का एक जरिया है। तो चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि सोच समझकर चुनी गई चुप्पी, जिसे हम स्ट्रैटेजिक साइलेंस कहते हैं, अक्सर सबसे ताकतवर जवाब हो सकती है। ये दिखाता है कि कोई अपनी भावनाओं का मालिक है, उनका गुलाम नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस शक्तिशाली कला को अपनी रोज की जिंदगी में अपना कैसे सकते हैं। चलिए अब चाणक्य के दिए गए 5 प्रैक्टिकल सिद्धांतों को समझते हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगे। ये 5 सिद्धांत हमारी गाइड की तरह हैं। पहला, मूर्खों से बहस मत करो। दूसरा, हर अपमान पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। तीसरा, अपनी कमजोरियों को छुपाकर रखो। चौथा, सही समय का इंतजार करना सीखो। और पांचवा, हर किसी को अपनी एनर्जी और अटेंशन के लायक मत समझो। आइए अब इनको एक एक करके जरा और गहराई से समझते हैं। पहला सिद्धांत तो बिल्कुल सीधा और साफ है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से बहस करने से सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। जब कोई ऐसे इंसान से बहस करता है जो तर्क समझना ही नहीं चाहता, तो वो सिर्फ अपनी कीमती एनर्जी खत्म कर रहा होता है। एक बात याद रखिए, कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे खुद पर ही आते हैं, तो बेहतर यही है कि अपनी एनर्जी बचाकर आगे बढ़ जाएं। दूसरा सिद्धांत है, हर अपमान का जवाब मत दो। क्यों? क्योंकि जब कोई हर छोटी मोटी बात पर रिएक्ट करता है, तो वो एक तरह से अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में थमा देता है। अपमान को नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अपने आत्मसम्मान के लिए एक ढाल बनाने जैसा है। तीसरा सिद्धांत तो स्ट्रैटेजी के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। अपनी कमजोरियां छुपाएं। चाणक्य की सलाह है कि अपनी भावनाओं और कमजोरियों का ढिंडोरा मत पीटिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग किसी का बुरा चाहते हैं ना, वो इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे कंट्रोल करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आता है चौथा सिद्धांत, जो समय की समझ के बारे में है। देखिए, हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। इसे स्ट्रेटेजिक डिले कहते हैं। मतलब पहले स्थिति को पूरी तरह से समझो, उसे देखो और फिर सही मौके पर पूरी ताकत से एक्शन लो। और पांचवां सिद्धांत, हर किसी को महत्व मत दीजिए। जो लोग नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, जो सिर्फ आपकी एनर्जी खींचते हैं, उन्हें अनदेखा करना ही सबसे बेहतरीन जवाब है। जब आप उन्हें कोई रिएक्शन नहीं देते, तो वो खुद ब खुद अप्रासंगिक हो जाते हैं। एक तरह से आप उनसे उनकी ताकत ही छीन लेते हैं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में या ऑनलाइन कोई है जो लगातार किसी की आलोचना करता रहता है। गलत तरीका क्या होगा? हर बार उससे बहस में उलझ जाना, अपनी सफाई देना। और सही तरीका, उसे पूरी तरह से अनदेखा करना और अपने काम से जवाब देना। नतीजा क्या होगा? मानसिक शांति बनी रहेगी, तरक्की भी होगी और वो आलोचक अपनी ही आग में जलकर रह जाएगा। लेकिन हाँ, हर ताकतवर चीज की तरह इस कला का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके सही और गलत इस्तेमाल में आखिर फर्क क्या है। देखिए, गलत इस्तेमाल का मतलब है भावनात्मक रूप से एकदम कठोर बन जाना या जरूरी रिश्तों से ही मुंह मोड़ लेना। लेकिन जब इसका सही इस्तेमाल होता है, तो इंसान मानसिक रूप से मजबूत बनता है और अपनी ऊर्जा उन लड़ाइयों के लिए बचाता है जो सच में जीतने के लायक हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कोई मैनिपुलेटिव ट्रिक नहीं है या दूसरों को नीचा दिखाने का तरीका भी नहीं है। चाणक्य की अनदेखा करने की कला का असली मकसद है आत्मनिपुणता, मतलब सेल्फ मास्टरी हासिल करना।
तो सबसे ज़रूरी सबक ये है, हमारी एनर्जी लिमिटेड है। इसे फालतू की बहसों और नेगेटिव लोगों पर बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसे बचाइए और वहां लगाइए जहां ये जिंदगी में तरक्की दिलाए। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, बस यही इस शक्तिशाली सिद्धांत का सार है। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के सोचने के लिए है कि हम सब अपनी कीमती ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं? दूसरों को सिर्फ प्रतिक्रिया देने में या अपनी खुद की तरक्की करने में? चुनाव हमारा अपना है।